लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज तक आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार देखा होगा, लेकिन आज फैक्ट भाई आपको दिखाएगा इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम। Economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. एक टाइम का भी खाना खा रहे ना तो ज़्यादा खाना भी वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना फिर परसों बनानी है। वीडियो तो बिल्कुल फैक्ट्स पे है, इसको आप ना डिनाई नहीं कर सकते। जो करंट सिचुएशन है जो पाकिस्तान की अभी बिल्कुल करेक्ट, जो उन्होंने चीजों की प्राइसेस वगैरह बताई हैं, इतने बुरे हालात भी नहीं है यार, ठीक है माना है एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा है, मतलब हाँ इसलिए कि पॉलिटिशियंस की करप्शन की वजह से इकोनॉमी की हालत थोड़ी बुरी है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है फैक्ट भाई की। तो भाई इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है इंडियन ईद सेलिब्रेशन वर्सेस पाकिस्तान ईद सेलिब्रेशन। तो भाई इसमें जो है इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तान मुस्लिम का कंपेरिजन एक तरह से किया है फैक्ट भाई ने। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो कैसी है भाई, किस तरह का कंपेरिजन है और किस किस चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। 7 दशक पहले सदियों से एक रह चुके हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बना ही इसलिए था क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम्स को इंडिया में ना तो उनकी आजादी मिल रही थी, ना उनका हक और ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद। पर क्या आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास ये सब कुछ है? क्योंकि सिर्फ पिछले 1.5 साल में 9 से 10 लाख पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी पाने के लिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और इसकी वजह खुद पाकिस्तान, जहां अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे, डेली वर्क है करने वाले, उनका क्या बनेगा? इस बारे में कोई हुकूमत सोच रही है? अगर सोच रही है तो जवाब दे। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए पर केजी छूने को तैयार है, पर वहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये कीमत 30 से 40 रुपए है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को सिर्फ इस एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिना देरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब पर जनता की राय। ए करंट सिचुएशन। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्हें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की जिंदगी बेहतर मालूम हो रही है, और ये सिर्फ किसी एक का नहीं, कई लोगों का कहना है। यहाँ के उनमें डिफरेंस, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करता हूँ कि उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपनी हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। ये वही मुसलमान भाई हैं जो कुछ हफ्तों पहले तक इंडिया के मुसलमानों की मदद करना चाहते थे। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं है कि मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के बस जुल्म करते हैं। जिन्हें ये लगता था कि इंडिया वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर उन्हें खुद इंडियन मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। ये 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश के। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। और बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व है, जिसके लिए कई लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट को सराहा भी। भारत एक ऐसा देश है, चाहे जो भी फील्ड हो, कला, फिल्म या एजुकेशन, तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं। और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो तो उन्होंने अपने हालातों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर सवाल उठाए। कुकिंग ऑयल है वो 150 रुपए है, फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वहाँ 70, 80, 110 वहाँ पे पेट्रोल है, पर इंडिया के पीएम की तारीफ भी कर डाली। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो अवाम के लिए काम करता है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के काम को देखा। बी रिलीजियस एस्पेक्ट। अब रिलीजन, धर्म, मजहब हर एक को प्यारा होता है। इन्हीं रिलीजन को समझने के लिए त्योहार बनाए जाते हैं। भले इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा त्योहार मनाते हैं, फिर भी मुस्लिम्स के लिए ईद एक इमोशन है। फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स। इस्लाम के 5 तत्वों में से सोम यानी फास्टिंग रमजान को दर्शाता है, जिसमें कुरान पढ़कर फास्टिंग की शुरुआत होती है। अब दोनों देशों में रोजा खोलने का अंदाज थोड़ा निराला है। सूरज उगने से पहले जो चीज खाई जाती है उसे सहरी कहते हैं, और सूरज डूबने से पहले जो खाया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। इसलिए इंडिया में ज्यादा करके शीर खुरमा, कीमा समोसा, चिकन रोल ऐसी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में
ज्यादा करके चॉमचॉम्स, मैमोल, गोराविये ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया, हर देश का अंदाज निराला है। यहाँ तक कि टर्की में भी चॉकलेट, कुकीज, इन चीजों के साथ टर्किश कॉफी का सेवन किया जाता है। लेकिन देश कोई भी हो, इन सब फूड में खजूर सबसे पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद अपना रोजा खोलने के लिए खजूर का ही सेवन करते थे। अब इतना हेल्दी फूड होगा तो कोई भी उसे पसंद करेगा ही। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाता है, इसलिए चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम, हर एक अच्छे मन से रोजा रखता है, क्योंकि ये महीना हमें सिखाता है कि खाने और पानी की क्या वैल्यू होती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखें, और ये भी सिखाता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब पाकिस्तान में खाना ही नहीं होगा तो लोग कैसे इफ्तार पार्टी बनाएंगे? देखिए, जिस रोजे को खोलने के लिए खजूर लगते हैं, वही खजूर पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा भाव में मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है। हालातों को काबू में लाने के लिए जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोगों को फ्री राशन बांटा गया, तो राशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए राशन के लिए दौड़े, जिससे एक साथ 20 लोगों की जान चली गई। जहां एक तरफ इंडिया में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वासियों को इफ्तार का खाना भी शायद ही नसीब होगा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ईद में मांगी दुआ जरूर सुनी जाती है, तो आप भी वहाँ की जनता के लिए दुआ कर सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और लकीली इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दोनों देशों में कुछ ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के बिलियनियर्स में अपना नाम जोड़ा है, पर वो अपने देश के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में ऐसे कई नाम हैं, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ऐसे। पर अगर दोनों देशों के मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम देखें तो 2017 में इंडियन मुस्लिम्स की एनुअल पर कैपिटा इनकम 4,50,000 से ज्यादा थी, और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की 3,50,000 से ज्यादा। यानी साफ है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम इंडियन मुस्लिम्स से कम थी। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी नहीं, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मार्क 46.65% पहुँच गया है। बोले तो जहाँ $1 82.06 इंडियन रुपीज है, वहीं पाकिस्तान में $1 282.19 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध वहाँ 210 पाकिस्तानी रुपी पर लीटर बिक रहा है, चिकन के भाव 300 से 900 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गए, और 2 वक्त की रोटी का आटा 160 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गया है। लोगों के पास ना पैसे हैं और ना खाने को खाना, जिसके चलते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गरीब जनता के लिए फ्री राशन पहुँचाने का काम भी शुरू किया है। पर फ्री राशन पाने के लिए लोग भीड़ में एक दूसरे को कुचलने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते अब तक कईयों ने अपनी जान खो दी है। खाने के अलावा दूसरे बेसिक नीड्स की बात करें तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मिलने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के भाव वहाँ 300 पाकिस्तानी रुपीज को छूने वाला है, और जनवरी में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घर से बिजली गायब थी। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और बेसिक नीड के एस्पेक्ट पर जज करें तो इंडियन मुस्लिम्स उनसे कहीं बेहतर हालात में हैं। पर अब वक्त है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कंपेयर करने का। डी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट 65% है और इंडियन मुस्लिम्स का सिर्फ 33%। भले इंडियन मुस्लिम्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, पर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और इंडिया में बढ़ती हुई इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इंडिया में आकर बस जाते हैं, पर कुछ इंडिया आकर भी बस नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी रीजन से इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। खैर, इंडियन मुस्लिम्स के आगे बढ़ने की मेजर वजह कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखें, अब तक उसमें आपको एजुकेशन और इस्लामिक धर्म का मिश्रण दिखाई देगा, पर अब खुद पाकिस्तानी यूथ अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपनी एकेडमिक एजुकेशन को अलग करना चाहता है। अगर आप इंडिया को देखो तो आज इंडिया में यही होता है। इसलिए भले पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने उन्हें लिटरेसी रेट के मामले में हरा दिया है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होने के बावजूद उनका लिटरेसी रेट है 63%, और इंडिया में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारा है ये। यानी एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान ने हमें और एजुकेशन में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पॉपुलेशन, अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो आपको हर सेकंड बढ़ती मुस्लिम्स पॉपुलेशन दिखाई देगी, और इसमें से हर 11वां बच्चा इंडिया और पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में से लगभग 11% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान में है। ये आंकड़े देखकर आपको दोनों देशों के मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सेम लग रही होगी, पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ पाकिस्तान से दुगनी है। यानी जितने वक्त में इंडिया में 2 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं, उतनी देर में पाकिस्तान में सिर्फ 1 बच्चा पैदा होता है। पर फिर भी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले मुस्लिम्स कम, यानी 14.2% होने की वजह से वो माइनॉरिटी में है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मुस्लिम्स 97% के साथ मेजोरिटी में है, तो पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे हुआ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड जैसा राजा वैसी प्रजा, यही कहावत लीडरशिप को भी अप्लाई होती है, क्योंकि जितना लीडर अपनी प्रजा से कनेक्ट होगा उतनी ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है।
है। और इसी वजह से पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा हिल गई। 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मतलब उनके बाद किसी भी पीएम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई। इन सब रीजंस की वजह से 1954 आते आते लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा टूट चुका था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके पहली बार वहाँ की आर्मी ने पीएम की कुर्सी हड़प ली थी। और ऐसा पाकिस्तान में कई बार होने से सरकार आज तक अपनी आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट शुरुआत से काफी स्टेबल रह चुकी है, जिसमें शुरुआत के 16 सालों तक राजनीति की स्थिरता लाने का काम नेहरू जी ने किया था। इतना ही नहीं, भारत में मुस्लिम्स को भी ऐतिहासिक रूप से सरकार और राजनीति में जगह दी गई और इस काम में मुस्लिम प्रेसिडेंट भी अपना जीवन देकर इंडिया को आगे ले आए हैं। अगर अभी की बात करें तो 2019 इलेक्शन के बाद से 5% ऑफ इंडियन एमपीज मुस्लिम्स रह चुके हैं, जो 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस राजनीति के कंपैरिजन में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है। एंड भाई लोग, इन सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। पर पाकिस्तान ने उनके करंट सिचुएशन में भी, जहां उनके पास खाने के लिए ना खाना है ना दूसरी तरफ बेसिक नीड्स की चीजें, हमें कड़ी टक्कर दी है। आपकी इस सब पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यार वीडियो तो बिल्कुल फैक्ट्स पे है, इसको आप ना डिनाई नहीं कर सकते। जो करंट सिचुएशन है जो पाकिस्तान की अभी बिल्कुल करेक्ट, जो उन्होंने चीजों की प्राइसेस वगैरह बताई हैं, सिचुएशन पॉलिटिकली होगी, एजुकेशन हो गया, कुछ भी है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। जो रिसेंट सारी सूरतें हाल चल रही है वगैरह और हर चीज सब कुछ ही एग्जैक्टली उन्होंने, और फिर वो जो कुछ इंटरव्यूज दिखाए यहाँ के लोगों के, वहाँ के लोगों के, अवाम बहुत परेशान है। आई डोंट नो क्यों गवर्नमेंट ना मतलब फोकस नहीं कर पा रही लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप देखो, लोग गरीब होते जा रहे हैं और पॉलिटिशियन अमीर होते जा रहे हैं। लोगों का शऊर है, बातों से अंदाजा होता है, लेकिन वही बेबसी लेकिन मसला ये ना कि ये शऊर तो जरूर है आ गया हुआ, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए नहीं लड़ते। मतलब उनको पकड़े ना, जो आप लोगों के साथ गलत कर रहा है। फूड इन्फ्लेशन तो 46% पे ही है अभी भी। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमने कम की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसके एग्जैक्टली वो पेपर वर्क की हद तक है। या जब यहाँ तो मुझे लगता है जब आपने कभी कोई लोन लेना हो तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कि हमने ओवरकम। मुझे कब का है? हाँ, एक साल पहले का वही ना, क्योंकि वो आटे की जो प्राइसेस बता रहे थे वो पहले की थी। अभी तो किसान जो बेचारा रुल गया, अब तो बहुत सस्ता हो गया। तो अब तो आटा जो है वो मतलब ऐसे है कि लोग जो किसान है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा खर्चा भी नहीं पूरा हुआ, तो बहुत सस्ता हो गया। मतलब पहले तो आटा एक आटा ही 60 रुपए किलो तक आ गया, 60-50-60 सस्ता हुआ, बाकी सारा कुछ तो वैसे ही है। हाँ, आटे पे उन्होंने अभी गंदम पे किया ना, गंदम के रेट उन्होंने डाउन कर दिए आते ही। तो किसान जो थे वो बेचारे उनकी गंदम अब खराब तो नहीं करनी थी, उन्होंने सस्ती बेची है। फिर फार्मर्स को नुकसान हुआ है, लेकिन ये है कि उससे बाकी जो पब्लिक है जो आटा खरीद कर खाते हैं डेली, उनको फायदा हो गया, उनको सस्ता मिल रहा है, 60-70 रुपए मिल रहा है। अच्छा चले, बाकी ये है कि बिल्कुल इंडिया जो है जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान बनाया गया था ना, उसमें से एक भी नहीं पूरा हुआ और एक भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और मैं एक की बात करें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ यही कि कुछ भी नहीं हुआ। सेलिब्रेशन नाम है नए कपड़ों का, नए जूतों का, नए तरह तरह के खानों का, हर एक तरह से सेलिब्रेट करने का ये त्यौहार होता है। लेकिन इस दफा ईद पे लोगों की ईद भी बिल्कुल ठंडी और फीकी नजर आई, क्योंकि लोगों के पास जेब में वो वसाइल ही नहीं थे कि अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सके, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ही मुहैया कर सके और अपने बच्चों के लिए जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं उसको ही पूरा कर सके। हकीकत तो ये है कि लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं कर सके। ईद की खुशियां वो कब और कैसे मनाएंगे। दूसरी बात है कि महंगाई ने आज हर एक बंदे को इस हद तक झंझोड़ दिया है कि जो मदद करने वाला हाथ था वो भी अब सोच समझ के मदद करता है कि मैं पहले अपने घर को तो संभाल लूं, उसकी देखभाल कर लूं, फिर अगर कोई बचेगा तो उससे मैं किसी की मदद करूंगा। 200 रुपए किलो है, ठीक है। और डॉलर का रेट यहाँ पे देख लो 280 से प्लस है, उधर 82, वहाँ पे 82 रुपए है, ठीक है। वहाँ पे बिजली का बिल 300 यूनिट वैसे ही फ्री है, यहाँ पे 300 यूनिट का, यहाँ पे 300 यूनिट हो जाए ना तो समझ लो कि 20 से 25 हजार रुपया बिल है, ठीक है। वो लोग करते हैं कारोबार पे फोकस, यहाँ पे जो करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं कि पढ़ो
पढ़ के यार कहीं पे नौकरी लग और यहाँ पे नौकरियां भी तो नहीं है। 6-7 साल में नौकरी आई नहीं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान सिर्फ इस टाइम अगर पाकिस्तान की पाकिस्तान चल रहा है ना, तो सिर्फ एक अपना बिजली और ये फ्यूल पे समझ लो कि ये फ्यूल अब पाकिस्तान में 250 प्लस है। क्या बहुत ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो कि ईद का एक सूट तक कमी खरीद नहीं पाए, क्योंकि आपको पता महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से कोई 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात है कि 500 रुपीज का ना लेडीज का मतलब अच्छा खासा सूट आ जाया करता था, लेकिन अब जो है ना वो बढ़कर 5 से 6 हजार रुपए का हो चुका है। इतना मतलब जिस बंदे की अर्निंग ही डेली की 1,000 रुपया है, वो कहाँ से बंदा सूट अम्मी खरीद सकता है। वो अपने 2-3 फर्ज करें उसके बच्चे हैं, वो उन सबके सूट किस तरह से खरीदेगा, और खाने का इंतजाम, बिजली, इतने ज्यादा खर्चे होते हैं लोगों के। यहाँ पर 1,000 रुपए की एक जूती मिल रही है कि हम घंटा ईद मनाए। हालत से लग रहा है तुम लोगों की हमारी ईद होने वाली है। यार गरीब लोग लाइनों में लगे हुए हैं भाई, हम लोग इधर पूरा पाकिस्तान रोडों पे भाई भीखे मांग रहे हैं, और भाई ईद कहाँ घंटा अगर तुम रोड पे खड़े होते तो तुम्हारे पास 1 घंटे में 40 भिखारी आएंगे। बाबा 40 भिखारी आएंगे। ईद तो भाई बात हो रही है भिखारीपन की, तो हो रही है, साथ ईद की भी हो रही है। यार रोटी तक खाने को नहीं हमारे में पास, पता ही नहीं चल रहा कि ईद है या नहीं। वही ना यार, इंडिया में तो देखें उधर तो भाई देखो ईद है, वही ना उधर मीठे पक रहे हैं, सेवियां पक रही है, सब कुछ चल रहा है। हिंदू मुसलमान आपस में एक बाण मिलकर बैठ रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या चल, हमारे यहाँ सिर्फ बर्बादी। मुझे तो रोना आ रहा है, रोना कुछ खाने को ही नहीं है यार यहाँ पर। पाकिस्तान और इंडियन ईद सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा पाकिस्तान वाले हैं वो नई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया वालों इंडिया वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इंडिया में उन्होंने बोला कि आटा 40 रुपए किलो है, और पाकिस्तान में वही आटा 200 के करीब है। हर चीज में वो अब एक मजदूर है, वो डेली मतलब कि वो कमा रहा है 30,000, उसका खर्चा है 60,000, तो वो कैसे पूरा करेगा? वो ईद कैसे सेलिब्रेट करेगा? अपने बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करेगा? पाकिस्तान में खुदकुशियां ज्यादा हो गई ना, वो खर्चा पूरा कर नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये काम स्टार्ट कर देते हैं। जब वाकई बहुत ज्यादा खराब है, जाहिर बात किसी के पास खाने को नहीं होगा तो फिर वो जाहिर बात है जान ही लेगा। पाकिस्तान के हालात बहुत और इंडिया इस लिहाज से बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे $82 है, यहाँ पे 282 है। बिल्कुल इतना फर्क आ गया डॉलर में। जब राशन बांटते हैं तो लोग राशन के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, कुचल देते हैं, ऐसे ही किसी को भी मिलता ही नहीं है। था इंडियन ईद सेलिब्रेशन, पाकिस्तान ईद सेलिब्रेशन, इसका मेन टाइटल ये था। बट मेन चीज़ इसमें कंपैरिजन रही कि इंडिया के होने वाले मुसलमानों के हालात कैसे हैं एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। अच्छा, ये बात बिल्कुल हकीकत है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हुई। ये मुझे नहीं पता जब से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, जब से स्टेबल नहीं हुई, लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व की है, मैंने इसे स्टेबल नहीं देखा। कोई साल में उतर रहा है, कोई 2 साल में, कोई दोबारा से इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पॉलिटिक्स तो स्टेबल रही नहीं। जो इन्होंने कहा सीधी सी बात है कि उसको एग्री करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी एग्री करते भी हैं कि यार इंडिया में मुसलमान हमसे ज़्यादा जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार है, तो इसमें मेरे ख़्याल से कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ठीक है यार, उनकी गवर्नमेंट ने उनको अच्छा एक दिया है, फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हर फील्ड में अच्छे जा रहे हैं। हाँ, मुझे एक थोड़ी सी हैरत हुई कि इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट रेट बताया है वो उधर का काफ़ी कम था। उसकी क्या वजह है, क्या एजुकेशन, लेकिन वो एजुकेशन में हमसे अच्छे हैं। इतने बुरे हालात भी नहीं है यार, ठीक है, माना है एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा है, मतलब हाँ, इसलिए कि पॉलिटिशियंस की करप्शन की वजह से इकोनॉमी की हालत थोड़ी बुरी है, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं है। मुस्लिम के कुछ नहीं है, बिल्कुल ही ज्यादा ही बुरा दिखा दिया है इसमें, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। बाकी ये कि अगर ईद वगैरह का देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और भाई ने इसमें फैक्ट के साथ ही बताया है कि वहाँ पे क्या हालात हैं पाकिस्तान में ईद के। और वीडियो जो है थोड़ी पहले की है, तो लेकिन अभी भी भाई अब तो डॉलर वहाँ पे 300 मेरे ख्याल से टच कर गया है, और अपने यहाँ तो खैर 82 से अब 83-84 के आसपास चल रहा है। तो इनके यहाँ भाई मतलब कि जो ये फैक्ट है, ये इंडियन मुस्लिम के बारे में लोग बोलते रहते हैं कि इंडिया में मुसलमान मतलब कि सेफ़ नहीं है, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं लोग, उनको अत्याचार करते हैं, गवर्नमेंट करती है, पब्लिक करती है, हिंदू इनको एक पता नहीं किसने इनको कानों में डाल दिया है हिंदू शब्द। तो ये भाई बस हिंदू जो है, जो इनके इस्लाम का नहीं होता उसको तो ये काफिर बोलते हैं, फिलहाल इंडिया के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं।
तो इनको किसी ने डाल दिया है भाई हिंदू शब्द, उसी हिंदू शब्द पे जो है शाम सवेरे माला जपते रहते हैं। तो इन लोगों का भाई इनके यहाँ क्या सिचुएशन है क्या नहीं उससे खैर हमें लेना नहीं। बाकी जो इंडियन मुस्लिम को बोल रहे थे तो यहाँ के मुसलमानों ने खुद ही रिप्लाई किया है उनको कि भाई हम जो है यहाँ पे इंडिया में जो है सही हैं और यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार ओवैसी ने भी बोला था, आप लोगों को याद होगा कि जैसे पाकिस्तान को हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस काबिल हैं कि अपनी चिंता खुद कर सकते हैं, पाकिस्तान पहले अपना देख ले। तो ऐसे यहाँ से इतने इनके थपेड़े बजते हैं। एक और ऐसा इंटरव्यू था जब परवेज़ मुशर्रफ जिंदा था तो इंडिया में आया था, तो यहाँ एक मौलाना ने उससे यही सवाल कर लिया था, तो उसमें भी वो बेशरम मतलब बेइज्जत हुआ था पूरी, वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे तो वहाँ पे भी बेइज्जत हो गया था। तो ऐसे ऐसे इनको लोग जलील करते रहते हैं यार, इंडिया से कोई ना कोई करता रहता है, लेकिन ये भाई ये लोग ना सुधरने का नाम लेते नहीं हैं। बाकी इनके यहाँ जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी इसमें फैक्ट भाई ने थोड़ी सी दिखाई। तो ओवरऑल वीडियो भाई अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन मतलब कि पाकिस्तान के बारे में, और फैक्ट भाई का वीडियो फैक्ट वाला ही होता है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.